Hello friends, welcome to Avic Academy. This is math of class 2nd. We will start chapter first. रिवीजन करा रहे हैं पिछली क्लासेस का, जो पिछली क्लास में आपने सीखा है, फर्स्ट क्लास में आपने सीखा है उसी का इसमें रिवीजन हो रहा है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ रिवीजन है। अब हम रिवीजन से स्टार्ट करते हैं, देन वी विल गो step by step on other chapters. So let's start with write two numbers just before and two numbers just after the given number. जो हमें नंबर दिया हुआ है उससे पहले दो नंबर और उसके बाद के दो नंबर हमें लिखने हैं। जस्ट बिफोर बिल्कुल पहले जो दो नंबर है, टू नंबर्स, एंड जस्ट आफ्टर गिवन नंबर के जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर नंबर्स लिखने हैं हमें। जैसे 26 लिखा हुआ है हमें एग्जांपल में दिया हुआ है, इससे पहले 25 आता है 24 एंड आफ्टर 27 आता है 20। सो यहाँ पे 75 दिया हुआ है, 75 से पहले क्या आता है 74 73। ऑलराइट, अब उसके बाद के दो नंबर लेने हैं, 75 के बाद 76 77। दैट्स ऑल। सो इसी तरह हमें कंप्लीट करने हैं। 89 से पहले 88 87 89, उसके बाद 90 91। इसी तरह हमें सभी कंप्लीट कर लेने हैं। सो ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इसी तरह आप लोगों ने कर लेने हैं। उसके बाद राइट प्रोसीजर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इन नंबर्स का हमने प्रीडिसेसर लिखना है। प्रीडिसेसर मतलब इससे पहले वाला, जो इससे पहले आएगा वो लिखना है हमने। जैसे 65 है, इससे पहले क्या आएगा 64। इसी तरह 90 से पहले क्या आएगा 89 सॉरी, और 21 से पहले क्या आएगा 20। इसी तरह हमें ये कंप्लीट कर लेने हैं। सो हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। राइट सक्सेसर मतलब इसके बाद के लिखने हैं ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स के बाद क्या आएगा 39 के बाद क्या आता है 40। इसी तरह 25 के बाद 26, 68 के बाद क्या आता है 69, 77 के बाद 78, 89 के बाद 90, 38 के बाद 39। सो इसी तरह हमें कंप्लीट कर लेने हैं। आगे हमारे पास क्या है, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके नंबर नेम दिए हुए हैं, हमें नंबर लिखने हैं। 14 कैसे लिखते हैं FOURTEEN 14। दिस इज 14 को हम लिखेंगे 1 4 14। 44 को कैसे लिखेंगे हम, सॉरी 54 को 5 4। 82 67, दिस इज 67। 79 95 9 और 5 95। सो इस तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं फॉर द गिवन नंबर नेम, इनके नंबर नेम लिखने हैं हमें। 26, अब 26 को कैसे लिखेंगे TWNTY 26। इट्स ओके। 67 को कैसे लिखेंगे SIXTY 67। 80 EIGSTY 80। 48 को हम उसका नंबर नेम लिखेंगे 48। 75 75। 96 तो यहाँ पे हमने लिखा 96। ओके, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पेज। फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें क्या करना है, फिल करना है ब्लैंक्स में। क्या, जैसे 15 दिया हुआ है हमें, अब 15 पे हमारे पास 10th पोजीशन और 1st पोजीशन पे कौन कौन सा है वो फिल करना है। जैसे हमारे पास 15 है तो पिछले वाला जो लास्ट डिजिट होता है वो 1st पोजीशन पे होता है और उसके बाद 10th पोजीशन होती है। तो हमारे पास 1st पोजीशन पे कौन सा है 5, तो हम 5 को लिखेंगे 1s। अब 1s पूछ रहा है तो 5 आएगा और 10s पूछ रहा है तो 1 आएगा। 15 में दिस इज़ 1s और दिस इज़ 10s, तो हम लिखेंगे 10s पे 1 है और 1s पे 5 है।
ऐसे ही 56 में 6 हमारा वंस है एंड 5 टेंस। 30 में कितने वंस हैं? वंस तो 0 है और टेंस कितने हैं? 3। 89 में वंस कितने हैं? 9 एंड टेंस पोजीशन पे कितने हैं? 8। सो दिस इज नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल हमें जैसे हमने बनाए हैं, नंबर दिया हुआ था, टेंस और वंस हमने डिक्लेयर किए हैं। अभी हमने क्या करना है, हमें टेंस और वंस दिए हुए, हमें नंबर बनाना है 2 टेंस एंड 3 वंस। तो क्या बना हमारे पास? 2 टेंस एंड 3 वंस 23, 5 टेंस 6 वंस 56, 4 टेंस 0 वंस 40, 8 टेंस 1 वंस 81। नाउ फिल इन द ब्लैंक बॉक्स विद साइन दिए हुए हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन। इन साइन को हमें फिल करना है। आपको पता है जो बड़ा होता है उसकी तरफ हमने ग्रेटर का साइन रखना है, जो छोटा होता है उसकी तरफ लेस का। सो 26 और 38 में कौन बड़ा है, कौन बिग है? 38 बिग है एंड 26 स्मॉल है। तो हम क्या करेंगे, 38 की तरफ हमने ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, यानी कि 26 इज लेस देन 38, दिस इज लेस देन 38। अब 260 यानी कि 260 हमें दिया हुआ और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 21 है, तो कौन सा बड़ा है? 260 बड़ा है, 21 छोटा है, तो हम लगाएंगे ग्रेटर देन। 260 इज ग्रेटर देन 21। इसी तरह 19 एंड 91, इसमें 91 बड़ा है, तो 19 इज लेस देन 91। 24, 42, इसमें 42 बड़ा है, तो 24 इज लेस देन 42। नाउ 80 एंड 40, 80 एंड 40 में क्लियरली पता है आपको 80 बड़ा है, देन 80 इज ग्रेटर देन 40, 80 40 से बड़ा है। 92 एंड 29, इसमें 92 ऑलवेज बड़ा होगा क्योंकि टेंस पोजीशन पे 9 है और यहाँ पे टेंस पोजीशन पे 2 है, तो टेंस पोजीशन पे 9 है, 9 बड़ा हुआ, 92 ग्रेटर हुआ, दिस इज ग्रेटर देन 29। ओके, नाउ पुट द लार्जेस्ट नंबर। सर्कल में हमने लार्जेस्ट नंबर लिखना है, जो नंबर्स हमें दिए हुए उसे फाइंड करके, एंड जो हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है उसमें हमने स्मॉलेस्ट नंबर छांटना है। इसमें से हमें इसमें से फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। इसमें 15, 21, 29, 27, 26, इसमें लार्जेस्ट नंबर 29 है, सबसे बड़ा नंबर 29, दिस इज सर्कल में आएगा ये। एंड सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर को हमने स्क्वायर में डालना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 15 है, 15 को हमें बॉक्स में डालना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 29 और 15 सबसे छोटा है, तो 15 को हम लिख देते हैं बॉक्स में। हमें सबसे छोटा बॉक्स में लिखना है और सबसे बड़ा सर्कल में लिखना है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। 45, 58, 14, 24 एंड 44, इसमें सबसे बड़ा आपने पता है 58, क्योंकि इसमें टेंस पोजीशन पे 5 है, बाकी सभी में टेंस पोजीशन पे 4 है, 1 है, 2 है, 4 है, तो यहाँ पे टेंस पोजीशन पे 5 सबसे बड़ा है 58। अब इसमें सबसे छोटा टेंस पोजीशन पे जिस पे सबसे छोटा नंबर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1, टेंस पोजीशन पे 1 है, दैट मीन्स ये सबसे छोटा है, यानी कि 14 को हमने स्क्वायर में बंद करना है। अब हम लिख देते हैं 58 को हम सबसे बड़ा है सर्कल में लिख देते हैं और 14 सबसे छोटा है तो बॉक्स में लिख देते हैं। नाउ कम राइट द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने नंबर लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, ऐसे लिखते जाएंगे जैसे हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सेम ऐसे ही 28, 96, 36, 58, 26, इसमें सबसे छोटा आप बताओ, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे छोटा देखेंगे पहले, सबसे छोटा कौन सा है 26, तो हम सबसे पहले 26 लिखेंगे, उसके बाद 28, देन 36, देन 58 and 96. This will become complete question.
सेम हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे 42, 49, 36, 63 एंड 82। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 42, नो सॉरी 36 सबसे छोटा है, उसके बाद 42, 49, देन 63 एंड देन 82। हमें इसमें डिक्लेयर करना है सबसे छोटा। सबसे छोटा हमारे पास 36 है, उसके बाद 42, 49, 63 एंड देन 82। सिमिलरली हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब इंक्रीजिंग में था तो पहले सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा 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 ऐसे करते गए हम। अब डिक्रीजिंग में क्या करेंगे, हम सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे। जैसे इस एग्जांपल में दिया भी हुआ है 96 सबसे बड़ा था तो हमने 96 लिखा, उसके बाद 73, 68, 52 एंड 49 हमने इसमें ऐसे लिखना है। अब हमें दिया हुआ है 30, 97, 25, 55 एंड 16। सबसे बड़ा हमने देखना है इसमें, सबसे बिग कौन सा है? 97 है, क्योंकि इसकी 10th पोजीशन पे 9 है, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद 10th पोजीशन पे 5 बड़ा है, यानी कि ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, फिर सेकंड नंबर पे ये आएगा, उसके बाद थर्ड नंबर पे 30, देन 25 एंड देन 16। सो विल राइट 97, उसके बाद 55, देन 30, देन 25 एंड देन 16। सो सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसमें सबसे बड़ा 89 है, देन 89, 57 बड़ा, क्योंकि 10th पोजीशन पे तो 5 है दोनों में, बट फिर 1st पोजीशन भी देखनी है। अगर सेम हो जाता है 10th पोजीशन तो 1st पोजीशन को चेक करते हैं। 1st पोजीशन पे 7 बड़ा है, 6 छोटा है, तो सबसे पहले हमारे पास 57 आएगा, उसके बाद 56 आएगा। 89 के बाद 57, 57 के बाद 56 एंड देन 26 एंड देन 13। So we will write 89, 57, 56, 26 and 13. So this is the question. Now come to this, write as an ordinary number. Ordinal number क्या होता है? Ordinal number मतलब पोजीशन बतानी है हमें, जैसे फोर्थ। अब फोर्थ में हमें 4th फोर्थ। ऑर्डिनल नंबर में क्या होता है, हमें पोजीशन में लिखना होता है। जैसे हमने बताया सेकंड स्टैंडर्ड में, सेकंड, फोर्थ स्टैंडर्ड, सेकंड को हम कैसे लिखेंगे? सेकंड, फोर्थ, ऐसे हमें बताना है। तो फोर्थ को इसने लिख के बताया हुआ है फोर्थ। सेवन्थ को हम कैसे लिखेंगे? 7th, सेवन्थ, दिस इज़ द ऑर्डिनल नंबर। सेकंड को हम कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने अभी बताया सेकंड एंड सेकंड, पावर में लगा देते हैं हम ND, ये पावर होता है ऊपर। 10th, अब 10th TH, 10th। थर्ड स्टैंडर्ड बोल देते हैं। 6th, दिस इज अवर ऑर्डिनल नंबर। नाउ ऐड द फॉलोइंग। ऐड करना तो आपको सिंपली आता है, ऐड तो बिल्कुल सिंपल होता है। एडिशन हमें क्या करना है? 4 में 0 को ऐड करना। जैसे आपने फर्स्ट क्लास में आपने सीखा होगा, ये तो सिंपली जैसे 4 में 0 को ऐड करना, 4 लाइन्स बनाएंगे एंड 0, 4 एंड 0 4 ही बनेगा, क्योंकि 0 में तो कोई लाइन नहीं बनती है। 5 लाइन्स बनाएंगे एंड 1, 5 में 1 को काउंट करेंगे, 5 एंड 1 6, इस तरह। क्योंकि फर्स्ट क्लास में हम लाइन बना के सिखाते हैं, ऐसे हम काउंट करते हैं इनको, फिर नेक्स्ट लाइन बनाते हैं। जैसे 7 एंड 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स बनाई हैं। उसके बाद 2 लाइन्स बनाई है नीचे के लिए, तो टुगेदर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इट विल बी 9। अगेन 7 लाइन्स बनाएंगे एंड 1, जब टुगेदर हम काउंट करेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा। इसी तरह हमने आगे करने हैं। अब तक तो आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी क्वेश्चंस करने की। सम के क्वेश्चन 5 लाइन्स एंड 3, हम 5 को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 ये हो गए। उसके बाद 3 1 2 3, अब हम टुगेदर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इट विल बी 8 4 एंड 1 1 2 3 4 एंड 1 जो हमारे नीचे दिया हुआ है
सो टुगेदर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, इट विल बी 5। सो इसी तरह हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। 4 and 5 9 हो जाएंगे, 6 and 2 8। सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, इसमें भी हम लाइंस बना के सीखते थे स्टार्टिंग में। जैसे हमारे पास 4 है, 1 2 3 4 लाइंस बनाई है, 2 लाइन हम इसमें से कट कर देते हैं। देन कितनी बची? 1 2 बची है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ऐसे ही 5 लाइंस बनाएंगे, उसमें से 4 कट कर देंगे तो हमारे पास 1 बचेगी। तो जितनी भी रिमेनिंग रह जाती है उसको हम लिख देते हैं। दिस विल आवर आंसर। 6 लाइंस बनाएंगे, 3 को हमने कट कर देना है, देन 3 बचेंगी, और 7 लाइंस में से 2 को हमने कट कर देना है, देन 5 बचेंगे। इसी तरह हमने सारे कर लेने हैं। 2 में से 5 को कट करना है, तो 2 लाइंस में से आप 5 को कैसे कट करोगे? दिस विल बिकम अ प्रॉब्लम। हमने ये भी हमने सीखा था फर्स्ट क्लास में, कैरी लेते हैं हम, यानी कि 42 में से 25 को माइनस करना है। अब 2 में से 5 को तो माइनस नहीं कर सकते, दैट विल बिकम, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से, जो इससे पहले वाला डिजिट है यानी कि 10th पोजीशन पे हमारे पास 4 है, इससे हमने कैरी लेना पड़ेगा इधर। अगर हम इधर एक कैरी लेते हैं, ये इसको 1 दे देता है, तो यहाँ पे इसके पास कितना रह जाएगा? ये 4 था तो 1 इसने दे दिया, ये रह गया 3। अब इसने 1 दिया तो ये इस 1 से हमारे पास जो 2 है ये 12 बन चुका है। अब ये 12 बन चुका है क्योंकि 1 आया है, 1 इसके 10th पोजीशन पे आया क्योंकि 10th से लिया है, तो 12 बन गया। अब 12 में से 5 माइनस करेंगे, यानी कि हमारे पास लाइंस कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइंस। अब 5 लाइंस कट करनी है, 1 2 3 4 5 लाइंस हम कट कर देते हैं। कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस हमारी बची है। यहाँ पे हमारा 3 बचा हुआ है क्योंकि हमने 1 कैरी दे दिया था। 3 माइनस 2, अब 3 लाइंस में से 2 लाइंस कट करेंगे तो 1 लाइन बचेगी। इसी तरह हमने यहाँ पे करना है। हम 3 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते, हमने कैरी लेना है। जब यहाँ से यहाँ कैरी आएगा तो ये 13 बन जाएगा और ये 2 रह जाएगा। याद रखना, ये 2 रह जाएगा, ये 13 हो गया। अब 13 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना रहेगा? अब देखो 13 आपने लाइन बनानी है। अगर आप नहीं कर सकते ऐसे लाइन बना के देखो, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13। अब 13 में से 6 लाइन को माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6 लाइन हमने कट कर दी। कितनी बची है? 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके सामने ही मैं सब कुछ करके दिखा रही हूँ, 7। अब 3 माइनस 1, 3 में से 1 को माइनस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से कैरी जा चुकी है, यहाँ पे 2 बचा है। अब 2 माइनस 1 1, दिस इज सिंपल। सो इस तरह आपने कर लेने हैं सब्ट्रैक्शन के। अब मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 1 जा 5 की टेबल पढ़ेंगे हम, 5 की टेबल को रीड करेंगे 1 तक। 5 1 जा 5, देन 5 1 जा 5, हम 5 लिखेंगे यहाँ पे। 5 1 जा 5, अगेन 5, दिस इज आवर आंसर। इसी तरह 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 4। जब 0 में हम टेबल काउंट करते हैं तो 0 हो जाता है, 0 में हम 0 हो जाता है। देन 4 की 0 में मल्टीप्लाई करके 0 बनेगा, एंड 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। 6 5 जा हम करें 6 5 जा 30, 30 का 3 लगाएंगे क्योंकि हमें 1 डिजिट लिखनी है ओनली। अगर हमारे पास 30 आया है तो हमें 10th पोजीशन पे 0 है तो लिखना है, और 3 हमारी कैरी लगेगी यहाँ पे। अब 6 1 जा 6 और 3 हम 6 1 जा 6 एंड 3 हम ऐड करेंगे। 6 और 1 6 और 3 9, इट विल बिकम 90। सो दिस इज ऑल आवर एक्सरसाइज। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 we will do in next video। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।